चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह दोस्तों कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की रिसर्च के हिसाब से इस दुनिया की जो सबसे खौफनाक जगह होती है ना, भूतिया नजरिए से हम देखें तो वो हो सकता है कोई खंडर, कोई खाली इलाका, किसी का घर। लेकिन जो सबसे कम भूतिया जगहें होती है ना, वो कौन सी होती है जानते हैं आप लोग? कब्रिस्तान या तो फिर शमशान घाट। क्योंकि उनके हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान घाट ही ऐसी जगहें होती है जिनकी वजह से उस पर्टिकुलर आत्मा का शरीर वहां पर खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। इस वजह से कोई भी आत्मा या फिर स्पिरिट एनर्जी कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट के आसपास भटकती ही नहीं है। रेयर कंडीशन में उसके आसपास पाई जाती है। लेकिन जो आत्माएं शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास या शमशान घाट या कब्रिस्तान में पाई जाती है, वो जरूरत से ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा क्रूएल और ताकतवर हो सकती है। तो दोस्तों ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी ही आत्मा की कहानी लेकर आ गया हूं जो कहीं और नहीं, कब्रिस्तान में भटकती थी। एक ऐसे कब्रिस्तान में जो कि हरियाणा के जगाधरी नाम के इलाके में था। दरअसल ये घटना यश नाम के लड़के और उसके दो दोस्त सूरज और गुरपेज के साथ बीती। दरअसल ये तीनों ऐसे दोस्त थे कि जब कभी भी मिला करते थे तो दूर दराज के इलाके में बाइक राइड पर जाया करते थे। इन्हें बाइक से घूमने का काफी ज्यादा शौक था। अब क्या होता है, यहां पर ना 1.5 महीने पहले की बात है, जगाधरी में जहां इनका घर है अपने यश का, उनसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा मैदान है। उस मैदान में 24 अप्रैल की रात को हो रहा था जागरण। यश की मम्मी और यश का बड़ा भाई तीनों उस जागरण में रात के 9 बजे पहुंचते हैं। रात के 9 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक ये लोग बढ़िया से जागरण अटेंड करते हैं। अचानक से यश की मम्मी की नजर पड़ती है घड़ी में और उन्हें याद आता है, पता चलता है कि रात के 12:30 बज चुके हैं, हमें घर जाना चाहिए। यश की मम्मी यश और उसके बड़े भाई से कहती है कि चलो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तो यश कहता है कि नहीं मम्मी, मैं गुरपेज और सूरज का इंतजार करूंगा, वो लोग आने ही वाले हैं, आप भैया को लेके जाओ, आराम करो, और घर तो हमारा पास भी है, टेंशन लेने वाली क्या बात है। मम्मी भी सोचती है हाँ यार, ये तो घूमते फिरते रहता है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा। मम्मी बड़े बेटे को लेके चली जाती है। कुछ देर इंतजार करता है वो वहां पर और सूरज और गुरपेज पहुंच जाते हैं। अब तीनों बैठ के जागरण के मजे लेने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद इन लोगों को थोड़ा बोर होने लगता है, क्योंकि इन लोगों की आदत थी मस्ती करने की, घूमने फिरने की। तो ये लोग बोलते हैं कि यार एक काम करें क्या, बाइक राइड पे निकलते हैं। रात का वक्त हो रहा है, 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम भी है, दूर दराज के इलाके में जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ यार थोड़ी गर्मी भी लग रही है, बाइक से घूमेंगे तो मजा आएगा। बाइक स्टार्ट होती है। ये लोग वहां से तकरीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर चले जाते हैं, बहुत दूर। वहां पे ना एक बहुत ही फेमस सोसाइटी बनी हुई थी, एक बड़ी सी बिल्डिंग। उस बड़ी सी बिल्डिंग का बड़ा सा गेट बंद हो चुका था, रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। वॉचमैन भी शायद अंदर की तरफ अपनी झपकियां ले रहा था। उसी बिल्डिंग के थोड़े से ही आगे एक शमशान घाट था। शमशान घाट के इलाके के सामने से गुजर ही रहे थे कि अचानक से जो सूरज है ना, गुरपेश को एक मजाक में चैलेंज दे देता है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो कब्रिस्तान में जा और पूरी रात बिता के दिखा। गुरपेश इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं तो कर सकता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब उसकी एनर्जी को देखकर ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों भी कब्रिस्तान चले, कुछ अलग एडवेंचर करेंगे आज। अब जहां पर ये लोग घूम रहे थे वहां के पास में तो था कब्रिस्तान, लेकिन ना वहां से एक छोटा सा कच्चा रास्ता गुजरता था जो लगभग 800-900 मीटर का था। उस कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था और फिर आगे पड़ता था वो वाला कब्रिस्तान। ये लोग डिसाइड करते हैं और उस कच्चे रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। बाइक अपनी गेट के बाहर लगाते हैं और अंदर टहलने लगते हैं, जैसे कि पार्क में घूमने के लिए आए। मजे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। अचानक से उनकी नजर पड़ती उनसे ठीक 15 मीटर की दूरी पर एक सफेद रंग के साई के पास। ये तीनों देखकर अचंभे में आ गए। इन्हें पता था कब्रिस्तान है तो भूत तो आ ही सकता है। ये घबरा गए, डर गए, कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वो साया जो था हवा में एकदम गायब सा हो गया। ये इंसानी आकृति नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ धुआं है जो एक शेप में आ गया और हमारे सामने खड़ा है, अचानक से गायब। ये तीनों घबरा चुके थे।
ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मने मने की जो बात थी वो ट्रांसफर हो चुकी थी कि भाई यहां से हमें निकल जाना चाहिए। तीनों वापस मेन गेट की तरफ मुड़ते हैं और चल चल के आने लगते हैं। अपनी बाइक के पास आते हैं और अब बाइक स्टार्ट करने की बारी आती है। इनकी बदकिस्मती देखो, बाइक स्टार्ट नहीं होती। तीनों डर जाते हैं कि यार अभी तो सही सलामत बाइक आई थी, अब बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अब पैनिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, डरना शुरू, क्योंकि अभी अभी अंदर एक व्हाइट कलर के साए को अपनी आंखों के सामने से गायब होते हुए देखे। जो बाइक अभी अच्छी भली थी, ज्यादा पुरानी भी नहीं, नई खरीदी हुई बाइक थी, वो अभी चालू करने में चालू भी नहीं हो रही थी। सामने बिल्कुल एक कच्चा रास्ता बना हुआ है, ढंग की स्ट्रीट लाइट भी नहीं, और नीचे रास्ता न जाने कैसा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। तीनों डर गए। अब क्या, मन में हिम्मत बांधते और बाइक को घसीटते हुए मेन रोड तक लेके जाते हैं। और वहां पे शुक्र है कि स्ट्रीट लाइट है, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी से मदद मांग लेंगे या फिर इत्मीनान से चालू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है। हम एक कब्रिस्तान के सामने खड़े हैं, बाइक को बढ़ा के लेके चलने लगते हैं। ना जाने क्यों गुरपेश बाइक को घसीट रहा था और बाइक का जो वेट है काफी ज्यादा हैवी सा लग रहा था। लगभग वहां से 400 मीटर आते हैं आगे, उन्हें फिर से वही व्हाइट रंग का साया उनके सामने दिखाई देता है। ये घबरा जाते हैं। वो साया धीरे 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 करके इनके नजदीक आता है। साया जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, मानो उसकी शक्ल, हाथ पैर, शरीर सब बनता जा रहा था। क्या सचमुच में ये कोई इंसान था या फिर एक साया जो कि रात के विजन में क्लियर समझ में नहीं आया था। लेकिन खैर, वो जब बहुत नजदीक आ जाता है तो ये समझ में आता है कि वो शायद साया नहीं था, वो कोई औरत थी जो हमसे किसी तरह की हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इन तीनों को समझ में आता है। जब वो नजदीक आती है तो पता चलता है कि 27-28 साल की एक लड़की कह लो औरत सामने खड़ी हुई है, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहनी है। सो टिपिकल, जैसा कि हमारी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में होता है। वो सामने आके खड़ी होती है, बोलती है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे, मुझे यहां से थोड़ी आगे जाना है। कब्रिस्तान के इलाके में मैं फंस गई हूं और किसी का इंतजार कर रही थी। यहां पर मुझे डर लग रहा है, आप लोग अगर मेरी मदद कर देंगे तो मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगी। ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कौन औरत होगी। उन्हें वही फिल्मों की याद आती है। वो कहते हैं कि हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, देखिए ना हमारी बाइक खुद खराब है, कैसे चालू करेंगे, कैसे आपको बैठा के ले जा पाएंगे, और हम खुद 3 लोग हैं। वो बोलती है कि नहीं फिक्र मत करो, अभी एक बार मेरे सामने चालू करके देखो, आई होप कि चालू हो जाएगी। गुरपेश अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है और बाइक में किक मारता है। एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, यश गुरपेश की तरफ बढ़ता है, बोलता है भाई बाइक स्टार्ट हो गई है, कुछ गड़बड़ है, एक काम कर, जितनी तेज हो सके बाइक निकालना। बाइक जैसे स्टार्ट हुई, यश ने ये बात बोला, तीनों फटाक से बाइक में बैठे और एकदम तेज गति से आगे बढ़ा दी। इतनी तेज बाइक चला रहा था उस दिन गुरपेश, जितना कि कभी नहीं चलाया था। चलते चलते ये लोग आ गए मेन रोड के पास। मेन रोड भी अभी सुनसान थी, रात के 2 से 2:30 बजे के बीच का टाइम हो रहा था। ये लोग तेज भगा रहे हैं और अचानक से इन्हें ऐसी मौजूदगी फील हुई कि हमारे पीछे व्हाइट कार चल रही है, और वो भी बहुत तेज चल रही है, शायद हमसे रेस करने की कोशिश कर रही है। अचानक से देखते अरे है कौन, नजर डाले तो क्या पाए, बाजू में कोई व्हाइट कलर की कार नहीं है, वही औरत इतनी तेज बाइक की बराबरी कर रही है, दौड़ दौड़ के। ये बाइक तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और वो औरत भी उनके बाजू में उतनी ही तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल थी, तीनों जरूरत से ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि आज तक ऐसा इन्होंने अपनी खुली आंखों से नहीं देखे थे। ये औरत का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, मानो दांत पूरी तरह से सड़े हुए थे, आंखें पूरी लाल लाल टमाटर की तरह बाहर निकली हुई थी। औरत के चेहरे में लगातार पसीना बह रहा था। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस औरत को देखे इससे बचे या फिर सामने बाइक चलाएं, ट्रैफिक या फिर कह लो रोड से बचे। ट्रैफिक तो नहीं था, रोड से बचे। ये बहुत ज्यादा डर गए, क्या करते क्या नहीं। वो तो किस्मत की बात थी, सूरज को बजरंगबली के हनुमान चालीसा कंठस्थ याद थी। वो जैसे ही उस औरत का हुलिया देखता है, पाता है कि बस वो औरत इन्हें मार ही डालेगी, हनुमान चालीसा जपना शुरू कर देता है। हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलने लगता है। वो औरत अभी भी इस बाइक की बराबरी से ही भाग रही थी।
औरत अब जोर जोर से चीखना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दी। इनके समझ में नहीं आ रहा था ये सचमुच में कोई औरत है या फिर कोई आत्मा। अब ये इन्हें गालियां दे रही थी। ये अपनी गाड़ी को तेज भगाए जा रहे थे और ना जाने कब हनुमान चालीसा खत्म हुआ और वो औरत की प्रेजेंस भी वहां से गायब हो गई। ये दंग रह गए, हक्के बक्के रह गए, इनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ऐसा कभी इन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। ये लोग चलते चलते बाइक से अपने उसी मैदान में पहुंच गए जहां पर जागरण हो रहा था। जागरण में कुछ देर तक बैठे और अपने अपने घर गए और एक प्रॉमिस किए कि ये बात हम जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताएंगे। अगर बता दिए तो हमारा रात के समय इस तरह से बाइक राइड पर निकलना बंद हो जाएगा। वो रात थी और आज की रात है। ये लोग बाइक राइड पे तो जरूर जाते, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज, ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाते जिसे उठाने के बाद इन्हें जिंदगी भर तक पछताना पड़े। आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आप लोग पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास करें या ना करें, काफी बार बता चुका हूं, आप लोगों को इन सारी चीजों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस तरह की चीज अगर एक बार आपके ऊपर बिगड़ जाए तो आपकी जिंदगी और आपके परिवार वालों की जिंदगी पर कितनी बड़ी मुसीबत लाकर खड़ा कर सकती है, कभी सोच भी नहीं पाओगे दोस्तों। जानना तो दूर की बात है। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे, एंजॉय किए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह